और ये तभी करना है जब यहाँ पे अनबर्न कार्बन मेरा बढ़ रहा है फ्लाई ऐश पे। कि फ्लाई ऐश पे अनबर्न कार्बन बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐश के साथ कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो कोयले का फाइन से वो बिना जले हुए ऊपर से निकल जा रहा है। तो उसको निकलने नहीं देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फर्नेस के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं। टर्बुलेंस क्रिएट करने से होता क्या है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, उस कोयले को रिटेंशन टाइम मिल जा रहा है जलने के लिए। प्रॉपर कंबशन होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको, उतना टाइम मिल जा रहा है। और आप अगर प्रॉपर फ्लो रखते हो, अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर रखते हो फर्नेस के अंदर, तो आपका ये जलना चाहिए। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करें कि XSCR जो है वो कितना % रखना चाहिए, XSCR एग्जैक्टली क्यों रखना चाहिए, क्यों सफिशिएंट ER में क्यों नहीं चला सकते हैं हम लोग, है ना। तो XSCR का बहुत सारी बातें हैं, एक्चुअली इतना छोटा चीजें है नहीं। अनबर्न को देखने का एक ही तरीका है, आपको ऐश एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कोल का भी एनालिसिस करते हैं और ऐश का भी एनालिसिस करते हैं। ऐश में आपको देखना है कि भाई इसमें UBC कितना है, मतलब अनबर्न कार्बन। इसी से आपको केमिस्ट निकाल के देगा LOI कितना है, लॉस ऑफ इग्निशन कितना हो गया। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश का भी GCV देखेंगे, है ना। ऐश का भी GCV देखेंगे कि ऐश जो है उसमें GCV कितना निकल गया, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू कितना निकल गया, ठीक है। तो वो सारी बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं और बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगा। और ऐसा नहीं है, देखो एक बात तो आप लोग फैसला करके मेरे को बताओ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो मेरे साथ कि शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो। क्यों उसी हिसाब से दिनेश को भी बोल दूं, उसी हिसाब से मैं अपना स्ट्रेटेजी सेट करूंगा, ठीक है। कि दो तरीका होता है, एक तो मैं जैसे आपको सर्किट दिखा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक तरीका होता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म पे हो, तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा, जैसे कोयले का कोल से शुरू करूंगा, कोल का GCV बताऊंगा, उसका प्रेशर बताऊंगा, उसके क्या क्या कैटेगरी होते हैं, वहां से शुरू करेंगे और फिर सिस्टमेटिक अप्रोच करेंगे। इसमें आपका बॉयलर भी आ जाएगा, टरबाइन भी आ जाएगा, इसमें पूरा का पूरा पावर प्लांट आ जाएगा, है ना, पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस साइमल्टेनियसली। हम उससे पहले ये देखेंगे, जैसे अभी जो आपको दिखाया कि वो RPC होता है, PC होता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से आपको इंस्ट्रूमेंट में काम करना नहीं है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट का एक नॉलेज चाहिए, ताकि आप क्या हो वहां पे जो हो रहा है उस चीज को बढ़िया से समझ सको, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि जब मैं बोल रहा हूँ कि डिएरेटर लेवल लो है और लो हुआ नहीं है एक्चुअली में, बट लो दिखा रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। आप बोल रहे हो अरे वो तो इंस्ट्रूमेंट का काम है, वो इंस्ट्रूमेंट वाला समझ लेगा। लेकिन अगर आप खुद समझ जाओ उस चीज को, तो कितना बेटर रहे, कितना बेटर रहे। आप सोचो क्या जो इंस्ट्रूमेंट का लड़का है उसको भी आप गाइड कर सकते हो, क्या रे काम करो तुम अपना स्विच तो चेक कर लो, स्विच चेक कर लिया। तो जो सीनियर होते हैं, जो प्लांट हेड होते हैं, है ना, या फिर जो बहुत एक्सपीरियंस लेके शिफ्ट इंचार्ज बैठे हुए हैं, तो उनका देखना, वो इलेक्ट्रिकल का लड़का को भी कुछ ज्ञान दे रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट के लड़के को भी ज्ञान दे रहा है, वो ऑपरेशन के लड़के को भी ज्ञान दे रहा है। उसके पास ज्ञान बहुत है, क्योंकि वो इतना दिन करते करते वो थोड़ा बहुत हर एक चीज सीख गया है। या तो आप उतना साल अपना वेस्ट करो और फिर जाके वो सारा चीज सीखो, या फिर मेरे को 4 महीना दो और मैं सारा चीज आपको क्लियर करके दे। फैसला आपके हाथ में है ना, कि आप मेरे साथ अगर बोलते हो कि सर हम लॉन्ग टर्म पे है, डिसाइड कर लो, मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करता हूँ, जैसे मैं कराता हूँ जॉब जिम। और मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, स्क्रीन तो शेयर्ड है, इसका सिलेबस देखो पहले, तब आपको स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन बनाया, इसका सिलेबस को देखो और फिर समझना कि ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन नहीं किया है, ये कोर्स बहुत 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 ज्यादा सोच के और सिस्टमेटिकली डिजाइन किया है, ताकि एक फ्रेश लड़का जिसने कभी प्लांट फील्ड देखा नहीं है, वो जाके एक्सपर्ट बन सके, जिसको जॉब जिम हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल का बताते हैं।
मैकेनिकल में स्टीम टर्बाइन ऑपरेशन, एआईपीसी बॉयलर, वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेशन, कंट्रोल रूम ऑपरेशन, थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन एंड स्किल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चाहिए मल्टीफेसिटेड होने के लिए। और जैसे पावर प्लांट कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल में देखो, डिफाइंड टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स इसी पे फोकस रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, एश हैंडलिंग प्लांट, स्टीम टर्बाइन कंट्रोल, उसका इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन, एआईपीसी बॉयलर का इंटरलॉक्स प्रोटेक्शन, पी&आई डायग्राम, डाटा कलेक्शन और लॉगबुक में एंट्री कैसे करना है, रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, ये पार्ट हो गया आपका प्रोसेस रिलेटेड। उसके बाद स्टीम टर्बाइन का पार्ट देखो, स्टीम टर्बाइन में टर्बाइन का ओवरव्यू, कंपाउंडिंग ऑफ टर्बाइन, आपके टर्बाइन के ऑक्सिलरीज, उसके फंक्शंस, ऑपरेशन, सारे ऑक्सिलरीज के, स्टीम वाटर सर्किट, पीआरडीएस सर्किट, ऑयल सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट, कितने सारे सर्किट्स है टर्बाइन के। फिर टर्बाइन के सारे पैरामीटर्स, टर्बोवाइजरी सिस्टम, हॉट एंड कोल्ड स्टार्टअप, आप टर्बाइन को रोलिंग करते हो तो कैसे रोलिंग करना है ना, टर्बाइन प्रोटेक्शन समझेंगे, एचएमपीडी हीट मास बैलेंस डायग्राम समझेंगे, सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस, कंट्रोल रूम ऑपरेशन, फील्ड एंड डीसीएस ऑपरेशन, लॉजिक इंटरलॉक्स, एक्शन टू बी टेकन, केस स्टडी फॉर फाइंडिंग आउट। ये सारे अगर एक बार आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, आपको जिंदगी में फिर कभी दिक्कत आने वाला नहीं। बॉयलर में भी उसी तरीके से जाएंगे तो पार्ट वाइज आप देखोगे सारे के सारे सर्किट, इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। इसमें और डेप्थ में जाना है, जैसे आपका बेड मटेरियल होता क्या है, बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर बताइए, उसका साइज क्या रखना है बेड मटेरियल का, है ना, कहाँ से मिलता है, तो सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस। तो बॉयलर का भी उसी तरीके से, फिर हमको बॉयलर का एफिशिएंसी परफॉर्मेंस टेस्ट देखना है, एनालिसिस देखना है बॉयलर का, है ना। और इसी के साथ मैकेनिकल का जो एडिशनल रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन पे, जो मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन बहुत जरूरी है। ऐसे तो सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर कॉन्सेप्ट का बात करते हैं ना तो बहुत कम मिलते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ये चीज क्या करेगा, ये आपके कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे भी मदद करेगा। आपको इंजीनियरिंग का इन एंड आउट पता होगा, फिर कभी भी आप कोई किताब खोलते हो ना तो वो किताब पढ़ने में मजा आएगा। आज अगर आप इंजीनियरिंग का किताब खोलते हो, मैं जानता हूँ कि 2 पेज पढ़ने के बाद आपको बोर लगता है और समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली क्या होता है कि समझ में नहीं आता। अगर समझ में आए तो आप पढ़ सकते हो। आप जो साइकिल एनालिसिस करते हो, ये सब बनाते हो, तो समझ में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में वो थर्मल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट लेंगे कि भाई पकड़ लो आपका क्या कहते हैं इसको, जितने सारे थर्मोडायनामिक साइकिल से ये है वो है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे। फिर हीट ट्रांसफर समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, हीट ट्रांसफर का फंडा, आपका जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, कंबशन केमिस्ट्री, कैलोरी वैल्यूज मेजरमेंट, फ्लू गैस, एश एंड फ्लू गैस एनालिसिस, प्रोक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस, रिकमेंडेड वाटर पैरामीटर्स को तो करा दिए। तो ये सारी बातें जब करेंगे ना, सारा का सारा ज्ञान होगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ अब मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका हूँ, एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आप एक तरफ से इधर से गाली खाओगे, दूसरी तरफ गाली बकोगे और उसी में जिंदगी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, प्रमोशन भी होगा, है ना, पैसा भी मिलेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जॉब जिम में का जो सबसे खास बात होता है वो होता है आपका एटीट्यूड बिल्डिंग सेशन। इसमें हम लोग आपका फोकसिंग ऑन फोकस रहेगा कि आपको आपका जो फोकस है, आपका जो गोल सेट है, उस पर कैसे स्टिक होके बैठना है। फोकस सब लोग बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर रोज हमारा फोकस से हट जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, जो हमको डिस्टर्ब करती है। तो हम लोग वहां पे कैसे अपने आप को फोकस पे रखें, और जो एनवायरनमेंट है, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है चारों तरफ, वहां पे कैसे पॉजिटिव होके हम अपने दिमाग को ठंडा रखें और प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं। क्या ये मुमकिन है? तो वो सारी बातें हम वहां पे सीखते हैं। क्वालिटी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर बात होता है। तो बहुत कुछ है उसको मिस मत करो, मैं यही कहूंगा। एनरोल करो और फिर देखो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है लाइफ। सर लॉन्ग टर्म कोर्स में अपने को सब इंक्लूड हाँ सर, लॉन्ग टर्म कोर्स में ये सब इंक्लूड रहेगा।
लॉकडाउन, लॉन्ग टर्म हाँ कोर्स। हाँ वही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो है वही जॉब जिम है, ठीक है, और उसी उसी में सारा चीज मिला हुआ है। आज तक ना जाने यहाँ पे जितने सारे चेहरे देख रहे हो ना, ये सारे फ्रेश 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 इंजीनियर्स है सारे के सारे। और यहाँ पे तो चलो इस पेज में कितने दे सकते हैं, इतने सारे इतने हैं कि मैं यहाँ पे। शंकुराज है क्या? कौन कौन? शंकुराज है क्या? हाँ शंकुराज मेरा ही स्टूडेंट है। शंकुराज 2014 में पास आउट है शायद से जेईसी से। शंकुराज और उसके साथ, शंकुराज के साथ का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं। शंकुराज का बैच में उसके साथ थे मेरे पास मैकेनिकल के 3 बंदे, ठीक है। शंकुराज था मैकेनिकल का, और मानवेंद्र था, और एक तो लड़का था, कौन मैं भूल रहा हूँ। और मेरे पास उस बैच पे थे टोटल 9 या 10 लड़के थे, ठीक है। हाँ 10 थे, एक लड़की थी एमिली, और 9 लड़के थे। एक रिक्वायरमेंट आया 1+ एक्सपीरियंस बोलते, यहीं पे बगल में बनियाट पे एक प्लांट है, वहां से आया कि हम लोगों को 3 मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 to 4 years, इस टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट आया। ये लोग तब तक रेडी हो चुके थे, तो मैंने बोला एक काम करो यार, तुम लोग जाके इंटरव्यू दे दो, मैं अरेंज करता हूँ, मैं बायोडाटा भेज देता हूँ, और आप लोग जाओ जाके इंटरव्यू अटेंड करो। वॉक इन था, तो ये लोग बोला सर यहाँ पे 2 to 4 years एक्सपीरियंस बोल रहा है, शंकुराज भी था वहां पे, तो हमको क्यों अलाउ करेगा। मैं बोला यार कुछ बताओ मत, बायोडाटा भी सेंड नहीं करना, आप चले जाओ वहां पे, मैं बोल दूंगा, और जाके इंटरव्यू पैनल पे बैठो। बोला कि सर हमको तो निकाल देगा, वो पहले ही 2 साल का एक्सपीरियंस तो उसको चाहिए। बोला यार तुम बताओ मत ना उसको कि आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, इंटरव्यू पे बैठ जाओ। बोला और अगर इंटरव्यू ना लिया तो बोल देना, जो भी बैठा होगा बंदा उसको जाके सिर्फ इतना बोलना कि सर यहाँ तक तो आ गए हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट बात करते हैं टेक्निकली, और आपको जॉब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो ज्ञान है मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लूंगा कि आपके जैसा आदमी से अगर मैं 5 मिनट बात कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। इस टाइप से उनको बोलना कि सर आप टेक्निकली इतने ऊपर हो, तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कि हमारा लेवल क्या है आज के डेट पे, हम कितना जानते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल बात करना चाहता हूँ आपसे, ये मौका, उतना ही बोलना है। हाँ ये था सुशोभन था उसमें, दिस गाय, ठीक है, सुशोभन था, ये शंकु था, और कोई था। तो ये लोग गए वहां पे, 3 लड़का चाहिए मैकेनिकल का जो एडवर्टाइजमेंट था, मैंने वहां पे अपना 9 लड़का भेजा, 3 मैकेनिकल का और 6 इंस्ट्रूमेंट का। ये लोग तो जाना ही नहीं चाहते थे, दिस वन विकास, दिस वन नीतीश, ये लोग नहीं सर कहाँ, हमारा तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं। मैं जबरदस्ती भेज दिया, मैं बोला जाओ, और सेम टू सेम डायलॉग मारना कि जो भी बैठा होगा वो तुमको खाने के लिए नहीं बैठा है वहां पे, इंसान ये बैठा है ना, जीएम होगा, बीपी होगा, कोई भी होगा, आदमी होगा ना, उसको जाके रूम पे घुस जाओ और बोलो कि सर यहाँ तक आ गए हैं, पूरा दिन बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आपका 2 मिनट लॉस होगा, अब सिर्फ थोड़ा सा बात कर लो, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हम कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम भी समझ जाएंगे कि हमारा लेवल क्या है, हमको जॉब देने की जरूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टोटल 3 या 4 लेयर में वो इंटरव्यू हुआ, रिटर्न हुआ, 2-3 बार इंटरव्यू प्रोसेस चला, बहुत सारे एक्सपीरियंस लड़के आए उस इंटरव्यू पे, जगह जगह से 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस। वहां पे 3 मैकेनिकल का जो पोस्ट था वो तीनों का तीनों हमारा लड़का था, और एडिशनल ये विकास और शायद से नीतीश था, आई थिंक, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, नहीं सुशोभन, नीतीश और विकास, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया एक्स्ट्रा, कि जो पोस्ट नहीं था वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये लोग तो इंस्ट्रूमेंट का था, उसका कोई वैकेंसी नहीं था, इनसे बात किया और सिलेक्ट कर लिया इन लोगों को। तो ये लोग आगे बोल रहे हैं कि सर क्या है, समझ में नहीं आया कि वैकेंसी 3 का निकलता है, हमको 5 को सिलेक्ट कर लेता है इंटरव्यू, क्योंकि यार लोगों को चाहिए, जो प्लांट चला रहा है उसको क्वालिटी इंजीनियर्स चाहिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो। ये लोग जब बात किया, इस टाइप से समझा के दिया चीजों को कि हर एक चीज का उनको पता है, ज्ञान है,
तो जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में ही नहीं आया कि ये लोग एक्सपीरियंस है कि फ्रेश इंजीनियर है, क्योंकि इन जनरल इंडिया में हम जब फ्रेश इंजीनियर बोलते हैं ना तो हम पकड़ते हैं इसका टेक्निकल नॉलेज तो जीरो है, किसी भी प्लांट में चले जाओ, इसका स्किल जो है स्किल जीरो है। हम देखते हैं कि बंदे में एटीट्यूड है कि नहीं है, कि क्या वो काम सीख सकता है, क्या वो टीम में काम कर सकता है, वो एटीट्यूड देख के हम सिलेक्शन करते हैं। पूरा इंडिया का मैं बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हम जब इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो हम उस बंदे का एटीट्यूड देखते हैं, उसका नॉलेज नहीं देखते हैं, क्योंकि नॉलेज हमको पता है कि सबका बराबर है, जीरो है, किसी को कुछ पता नहीं है। वो पास करके आ गया, किसी का परसेंटेज हाई होगा, किसी का परसेंटेज लो होगा, और सही बताऊं तो जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा है ना, वो हमारे जैसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसके लिए और ज्यादा खराब होता है। जिसका परसेंटेज थोड़ा लो है वो हमारा जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, उसके लिए वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि वो काम में ज्यादा मन लगाता है, वो ध्यान देता है, सीखता चाहता है। जिसका पास बहुत सारा डिग्री है ना, वो आज इंडस्ट्री में घुसेगा, कल वो गेट देगा, कुछ देगा, वो पीएससी उसका तैयारी करेगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में उसका थोड़ा जगह कम होता है, उसको रिक्रूट भी कम करता है। देखो मीडियोकर स्टूडेंट्स जो होते हैं उसका रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि वो रिटेन कर सकता है, सीख सकता है, एटीट्यूड देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कोर्स हमने डिजाइन किया, हमने उसी हिसाब से डिजाइन किया कि यार क्या चाहिए एग्जैक्टली एक इंडस्ट्री को, और एक लड़के को क्या क्या चीज जानना चाहिए, वो हर एक चीज उसको जानना चाहिए जिसके चलते वो एक एक्सपीरियंस इंजीनियर बन सके। तो हमने ये एनालिसिस किया कि हम जब काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि हम काम कर सकते हैं, तो वो फ्रेश इंजीनियर क्यों ऐसा नहीं सोच सकता है। इसका मतलब उसका जो प्रोग्रामिंग हुआ है ना दिमाग में, वहां पे प्रॉब्लम है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने का काम करता है, कि चीजों को देखने का नजरिया को चेंज करना जरूरी है। अगर नजरिया चेंज नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। समझ में आया? हाँ सर, समझे। इन जनरल फ्रेश इंजीनियर इतने सारे निकलते हैं, आप देखोगे उस पर एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, और उसको लगता है कि वो एटीट्यूड है, एग्जैक्टली वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड तब होता है जब आपका काम और आपका एटीट्यूड दोनों मैच करे। अगर आप काम जानते हो और जब आप काम जान जाओगे ना, तो आपका एटीट्यूड रहेगा ही नहीं। वो एटीट्यूड बोलो या फिर उसको ईगो बोलो, वो चीज रहेगा नहीं। जब आप जानते हो तो फिर आप एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे, और आपको फर्क भी नहीं पड़ता है ना कि कब फर्क पड़ता है, जब आपको लोग रिकॉग्नाइज क्या कहते हैं इसको, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तब आपको फर्क पड़ता है, और आप चाहते हो कि मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिले वहां पे, है ना, कि लोगों के सामने मैं किसी तरीके से अपने आप को प्रूफ करूं। लेकिन अगर आप सही में एक चीज बन जाते हो, आपके पास नॉलेज है, आप पकड़ लो आज आप यू आर द CEO ऑफ ऑयल इंडिया, ठीक है, डायरेक्टर लेवल पे हो कहीं पे, तो वहां पे थोड़ा ही ना आप अपना एटीट्यूड लेके चलोगे। वहां पे आपके पास काम का ही इतना प्रेशर है, और आपके दिमाग में काम ही इतना घूम रहा है कि आप कहीं पे बैठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको दिखाने का जगह ही नहीं है, क्योंकि आप बन चुके हो। वो बंदा नहीं दिखाएगा ना, लेकिन जो नहीं बना है, जिसको अभी तक जॉब नहीं मिला है, वो दिखाएगा अपना, वो दिखाने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो भाई आपको जॉब क्या मिलेगा, लाइफ में सक्सेस कहाँ पे जाके मिलेगी, कहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ कि जिंदगी में ना, ये पूरा का पूरा जिंदगी में एक ही चीज ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और वो है प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान। वो आपको धोखा नहीं देगा। बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा आपको जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। और जितना ज्ञान हम लोग, क्यों किसी को जो हम लोग ये करते हैं, एडमायर करते हैं, या फिर जिसको वैल्यू देते हैं ना सोसाइटी में, हम क्यों वैल्यू देते हैं? क्या उसके पैसों की वजह से वैल्यू देते हैं? नहीं, हमको लगता है कि उस बंदे में ऐसा कुछ क्वालिटी है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसके पास पैसा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसों को वैल्यू देते ना, तो विजय माल्या हमारा आइडल होता। यस सर। विजय माल्या, अभी फिलहाल एक बंदा, बहुत पैसा वाला बंदे का चर्चा चल रहा है, राज कुंद्रा।
है ना। शिल्पा शेट्टी, तो उसके पास बहुत पैसा है, तो हम उसको हीरो बना के रखते हैं ना, यार पैसा तो कमाया है। तो पैसा अल्टीमेट नहीं होता है। नीरव मोदी, पैसा अल्टीमेट नहीं होता है, उनके पास पैसों की कमी है क्या, पूरा मार्केट ठग के चला गया, लेकिन वो चोर की तरह भाग गया ना। सो एक ही चीज है जिसको, क्योंकि जब हम दूर से पैसा देखते हैं बंदे के पास और वो कुछ काम कर रहा है, तो हमको लगता है कि वो उसने मेहनत से ये चीज कमाया होगा। हम इस बात को एडमायर करते हैं कि उसका जो तरीका रहा होगा, उसने कुछ किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा और स्ट्रेटेजी लगाया होगा, ज्ञान उसके पास भरपूर होगा, उस चीज को एडमायर करते हैं। तो पैसा रहे ना रहे, अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आप ज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकते हो, समझना बात को। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, है ना, लेकिन नॉलेज पावर नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर। ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन उस ज्ञान को अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, तब वो पावर बनता है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो उस ज्ञान का मतलब क्या वैल्यू है, वो तो फंडा हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो भी ज्ञान, देखना हमारे क्या दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जो स्टार्ट किए थे स्कूल लेवल से और ज्ञान हासिल करते रहे, हर फेज पे ज्ञान ही तो लिए और क्या लिए है। तो पढ़ते एक स्टेज पे आके जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इंडिया में जो बोल रहे हैं यार इंजीनियरिंग करके बेकार हो गया जिंदगी। लेकिन एक बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्या हम जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, क्या हमने इंजीनियरिंग सही ढंग से सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सीख लिए तो क्या वो इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट कर पाए हैं अपने लाइफ में। क्योंकि जिस दिन आप इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट कर लोगे और सीख जाओगे, तभी इंप्लीमेंट करोगे, उस दिन आपको थोड़े ना किसी का कोई जाएगा कि मेरे को 5,000 का जॉब दे दो, उसके लिए उसको बुला के जॉब देगा लोग। और अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो फिर वो अपने से कुछ ना कुछ करेगा और सोसाइटी में एड ऑन होगा। समझ रहे हो? तो जो भी पढ़े हैं उस पढ़ाई को ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। हमने बचपन में पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड हमने ये भी पढ़ा था ऑनेस्टी, मोरालिटी, परसेप्शन। आज के डेट पे वो सब गायब हो गया है। जब हम डिग्री करके निकले, इंजीनियरिंग करके निकले, तो एक चीज जानते हैं यार, किसको कैसे मार के कैसे करके निकलना है, अपना एक बन जाना चाहिए, वो नहीं है। तो जो ज्ञान हासिल करके हम यहाँ तक आए थे, अगर वो ज्ञान मेरे साथ रिटेन नहीं करता है, इसका मतलब मेरे को वो सर्टिफिकेट रखने का भी हक नहीं है कि नहीं। चलो और बातें करेंगे। यही सारी बातें होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जिंदगी में, कि हमारा नजरिया बदलता है। चेंजेस कहाँ पे करना है? चेंजेस अपने नजरिए पे, अपने परसेप्शन पे। क्योंकि आप जो देखते हो दुनिया, वैसा नहीं है दुनिया। जो दिखता है वो नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। ऐसा क्यों दिखता है वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे करके, कि जो भी आप देखते हो ना चारों तरफ, इंजीनियर हो, थोड़ा सा मैं बता दूं, समझ में आएगा कि जितना सारा चीज हम देखते हैं कि ये ऐसा है, क्या ये एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है, वो कैसे पता चले? क्योंकि सारी चीजें अगर ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और वो सारी चीजें जो हम देख रहे हैं उसका स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है, इसीलिए वो इस तरीके का दिख रहा है। अगर उसका स्पीड बढ़ जाए तो वो ऐसा दिखेगा नहीं, आप भी ऐसे नहीं देखोगे। तो अगर उस चीज से, रिलेटिविटी से कंपेयर करते हैं, यूनिवर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो अपना ये ज्ञान चक्षु खुलता है, और फिर हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि यार सही में इस पूरे ब्रह्मांड, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं कहाँ पे हूँ, मेरा औकात क्या है, और मैं कितना जान गया हूँ और कितना जानना बाकी है, उसके पीछे लगते हैं। तो अपना लाइफ ऑटोमेटिक, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार आप क्या बन जाओगे, एकदम सीईओ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, वो मैं नहीं बना सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपको आपका लाइफ कैसे लीड करना है, हैप्पीली, आराम से, बिना स्ट्रेस के, वो मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है। सो जो मतलब यहाँ पे देखो, सिर्फ
बहुत कम लोग जुड़ते हैं लाइव पे। बहुत लोग हैं कि हो सकता है कि यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है इसके लिए करते हैं, और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एक दो तो लाइक भी नहीं मारते। तो समझ में नहीं आता है मुझको कि एग्जैक्टली पीपल आर लाइकिंग दिस, दे नीड दिस। अगर नीड नहीं है तो फिर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैंने अपना जिंदगी का ना बेहतरीन टाइम जो है इसी के एनालिसिस में गुजार दिया कि कैसे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सके लोगों के अंदर। ये जो चीज है कि सीखने का जो चाह है पहले वो तो डेवलप हो। ये जो गैप है हमने जो ये डिजाइन किया कि भाई इंडस्ट्री है और एकेडमिक है, दोनों दो साइड से ऐसे जाते हैं फिर अलग। इसके बीच में कोई तो खड़ा हो जो शेक हैंड करे। मैं आपके लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ, कहाँ पे जॉब है वो ला सकता हूँ। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। मैं आपको बना सकता हूँ उतना कि आपको कोई रिजेक्ट ना करे इंटरव्यू पे। मैं आपके लिए इंटरव्यू थोड़े ना दे सकता हूँ, है कि नहीं? तो वो शेक हैंड करने का काम हम लोग करते हैं ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन पे। और मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे हर कोई जुड़े और ये लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम शुरू करो, देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। आज के लिए यहाँ पे बाय बाय, और पढ़ाई शुरू करो। पढ़ना बहुत जरूरी है। आज भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मेरे चारों तरफ किताब ही किताब नजर आएंगे और कॉपी नजर आएंगे। क्योंकि मेरा क्या होता है कि दिक्कत यह है, मैं एक सब्जेक्ट नहीं कराता हूँ। मैकेनिकल कराता हूँ, इलेक्ट्रिकल कराता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कराता हूँ और कुछ कोचिंग क्लासेस कराता हूँ। तो इतना सारा काम होता है कि वेराइटीज होते हैं, तो ये भी पढ़ना पड़ता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। हर एक चीज दिमाग में रहता भी नहीं है। लेकिन इस ढंग से सेट किया हुआ है चीजों को, मैंने जो सीखा है अपनी जिंदगी में इस ढंग से सिस्टमेटिकली सेट किया है कि मैं अगर किसी भी एक पॉइंट को मैं खींच दूं तो वो लंबा होता जाता है। उसके अंदर की बातें मेरे एकदम सामने, आंखों के सामने दिखता है मेरे को। अच्छा ये ऐसा हो रहा है तो इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई आदमी ऐसा ही सीखे चीजों को। ऐसा नहीं बीच में कहीं से जाके ये वाला फंडा रट लिया, वो वाला फॉर्मूला रट लिया। रटने का नहीं, सिस्टमेटिकली कि अगर वो चीज है तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्यों आता है वो चीज। चलो, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय सर। A good job is a dream of every graduate. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.